नमस्ते नमस्कार, आप सभी का स्वागत है फिर से आरएस रिव्यू में। तो चलिए शुरू करते हैं आज फिर छावा। दक्खन का सिवा मराठों का छत्रपति इस दुनिया से रुखसत। केरकर के निर्देशन में बनी इस मूवी में विक्की छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र मराठा साम्राज्य के वीर योद्धा संभाजी महाराज का किरदार अदा करते हुए दिखाई दिए। शेर की तरह फिल्म में विक्की कौशल ने शेर की तरह तेज दहाड़ लगाई है। घोड़े तोप तलवारें फौज तो तेरी सारी है, और जंजीर में जकरा राजा मेरा अब भी सब पे भारी है। फिल्म में कवि कलश की कहीं ये लाइन वह दृश्य सामने ले आती है कि क्या खौफ रहा होगा जब मुगल शासक औरंगजेब की सल्तनत में बंदी बनकर खड़े रहने के बावजूद छत्रपति संभाजी महाराज ने मुगलों की नींव हिला दी थी। निर्देशक लक्ष्मण उत्तेकर निर्देशित फिल्म छावा उसी सूरवीर मराठा योद्धा की कहानी को पर्दे पर लेकर आती है। फिल्म का लेखक शिवाजी सावंत या मराठी उपन्यास छावा पर आधारित है। कहानी शुरू होती है औरंगजेब ने अच्छा करने मिलने वाली उस खबर के साथ जिसमें पता चलता है कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक और योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु हो गई है। औरंगजेब को लगता है कि दक्कन में अब उसका सामना करने वाला कोई नहीं है दक्कन में, लेकिन उसी दौरान मुगलों के गढ़ बुरहानपुर में छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे छत्रपति संभाजी महाराज यानी विक्की कौशल अपनी सेना के साथ हमला कर देते। अपने पिता की तरह पराक्रमी योद्धा संभाजी राजे को लोग छावा यानी शेर का बच्चा कहकर बुलाते। औरंगजेब इस हमले से तिलमिला जाता है। वह 9 वर्षों तक छावा को घेरने के कई प्रयास करता है, जिसमें उसे मराठा योद्धा झूल तटा देता है। वह मराठा साम्राज्य के वीर योद्धाओं का हिंदू स्वराज के प्रति जुनून और समर्पण को दर्शाने में सफल हुए, लेकिन मध्यांतर यानी इंटरमिशन से पहले कुछ पात्रों से परिचित कराने में चूक गए। शिवाजी महाराज की दूसरी पत्नी सोयराबाई भोसले के प्रकरण को भी उन्होंने जल्दबाजी में निपटाया। हालांकि क्लाइमैक्स दमदार है, जिसमें असीम दर्द तो वहीं गर्व का एहसास भी है कि भारत की धरती पर ऐसे वीर सपूत पैदा हुए। का संगीत इरशाद कामिल के लिखे गीत कर्णप्रिय, लेकिन ढोल ताशे अगर होते तो महाराष्ट्र की मिट्टी से जुड़ना और आसान हो जाता। समाजों में मराठी भाषा का पुट न होना भी अखरता। हर कठिन परिस्थिति में बगैर बाल संभाजी महाराज को शिवाजी महाराज की आवाज़ से मार्गदर्शन मिलने वाले दृश्य दिल को छूते हैं। औरंगजेब की सल्तनत में लहूलुहान होकर बेरिया में जकरे संभाजी महाराज और कवि कलश के बीच कविताओं की प्रतियोगिता याद आती है। विक्की कौशल ने कहा था कि उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती यही था छत्रपति संभाजी महाराज कैसे बन सकते हैं। उस चुनौती को वह पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरा करते कुशल योद्धा तरह दुश्मनों को खदेड़ने से पहले लेकर मराठा स्वराज और प्रति अभिमान बढ़ाकर जोश भरने और क्लाइमैक्स में लहूलुहान बेरिया में जकरे होने, आंखें जीभ और नाखून निकालने के बावजूद सर ऊंचा करके मुगलों के सामने खड़े रहने वाले वीर मराठा योद्धा संभाजी महाराज के हर एक पल को विक्की ने जिया है। बेरिया में जकर कर जब उन्होंने खींचा तो वाकई में लगता है जैसे किसी शेर को पकड़ लिया है। इसे नियंत्रण में लाना नामुमकिन है। रश्मि का मंदाना संभाजी महाराज की पहली पत्नी यशुबाई की भूमिका में जमती है। इस बार उनके संवादों में दक्षिण भारतीय भाषा का असर कम दिखता है। कम संवादों में औरंगजेब के रोल में अक्षय खन्ना साबित करते हैं कि वह हर तरह का रोल करने का क्षमता रखते हैं। कवि कलश की भूमिका में विनीत कुमार सिंह कवि से योद्धा बनने के सफर को जीते। हालांकि आशुतोष राणा, डायना पेंटी और दिव्या दत्ता जैसे कलाकारों का सही प्रयोग लक्ष्मण नहीं कर पाए। उनका पात्र अधूरा सा लगता है। खैर, सबके अपने राय है, तो आप देख लिए छावा। अगर नहीं देखे तो आप जाके देखिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसा लगा छावा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।